सुदामा जी थे, सुदामा जी की पत्नी है सुशीला। सुदामा जी भगवान के परम सखा हैं, साथ साथ पढ़े खाए खेले। एक दिन गुरु माता ने लकड़ी लाने के लिए कृष्ण और सुदामा को भेज दिया। मूसलाधार बरसात होने लगी, लकड़ियों का गट्ठर बिखर गया। रात के घने अंधेरे में वापस आ नहीं पाए, जंगल में ही रात बितानी पड़ी। 12 बजे रात को कृष्ण भगवान को भूख लगी। दादा कुछ खाने को है क्या? थर थर कांपने लगे थे ठंड से, तो एक बट वृक्ष की खोह में खड़ा कर दिया कन्हैया को, पीठ लगाकर खुद खड़े हो गए रक्षा करने के लिए। बारिश हो रही, बिजली चमक रही है, दांत बज रहे सर्दी के मारे। एक धोती, एक यज्ञोपवीत, एक माला झोली, एक आसन, एक पुस्तक, एक रस्सी लकड़ी तोड़ने के लिए, बांधने के लिए, बस इतना ही था। और 3 मुट्ठी चने दिए थे माता ने कि जब भूख लगे तो खा लेना। जैसे ही रात्रि हुई, सुदामा ने चने खोले कि कन्हैया को दे दूं खाने के लिए। चने खोले तो उनका रहस्य समझ में आ गया। त्रिकालदर्शी ब्राह्मण थे, चने दिए नहीं, एक एक मुट्ठी करके खाने लगे। एक मुट्ठी चबाई तो कटकट की आवाज आई। कन्हैया ने कहा दादा क्या खा रहे हो, मुझे भी दो ना। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं, चुपचाप खड़ा रहे। छोटे हैं कन्हैया और बड़े हैं सुदामा जी, लेकिन मित्रता बड़ी तगड़ी। कहने लगे कि सर्दी के मारे मेरे दांत बज रहे कन्हैया, मैं तुम्हें क्या दे दूं? सर्दी के मारे दांत बज रहे। अचानक बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश। सुदामा जी पुकार रहे कन्हैया, कन्हैया पुकार रहे दादा, सुदामा जी कहाँ हो दादा? और आवाज के सहारे सहारे दोनों एक दूसरे से मिले। हवा उड़ाकर दूर दूर ले गई थी, सारी लकड़ियों के गट्ठर बिखर गए थे। तब एक बटवृक्ष की खोह में खड़े हो गए थे कृष्ण भगवान को, उनके बैठने भर की जगह थी और सुदामा जी बाहर खड़े। एक मुट्ठी चने चाब लिए, नहीं दिए कन्हैया को। दूसरी मुट्ठी चने चबाए। कन्हैया ने कहा दादा क्या कटर पटर की आवाज आ रही, कुछ दो ना खाने को। बोले तेरी मौसी बैठी है यहाँ जो खाने को देगी 12 बजे रात को। सर्दी के मारे दांत बज रहे हैं, कुछ नहीं है। तीसरी मुट्ठी चना भी चाब गए और कन्हैया को नहीं दिया। कन्हैया ने आंखें बंद की, सारा रहस्य समझ में आ गया। चनों की सुगंध नाक तक पहुंच गई। अपने मित्र से आज मित्र ने छल किया है, छिपाव किया है। अगर मैंने अपने मित्र को क्षमा कर दिया तो कोई भी अपने मित्र से छल कर लेगा। इसलिए आज मेरे मित्र ने मुझसे छुपाया है। जिस स्थिति में हो जब तक नहीं बताओगे तब तक इसी स्थिति में रहोगे। ये कृष्ण भगवान ने न्याय किया। इधर सुदामा का चरित्र कैसा था? कृष्ण के जो सखा होंगे क्या इतने पेटू और इतने लालची होंगे, इतने भुक्कड़ होंगे कि पूरे चने खा गए, कन्हैया को नहीं दिया? हुआ क्या, वो चने थे श्रापित चने। एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया के पास 3-4 मुट्ठी चने ही शेष बचे थे। उन्हीं को खा करके वो जप करती थी, भजन करती थी, बड़ी भजनानंदी थी। एक दिन बुढ़िया के घर में चोर आ गए, सारे बर्तन भांड, उसकी काली कमली कंबल और उसका चना सब लेकर भाग गए। बुढ़िया जब सुबह नींद से जागी तो देखा कंबल भी गायब, बर्तन भी गायब, चने भी गायब। कम से कम चने होते तो आज मैं उन्हें खाकर भजन कर लेती। जो भी मेरे चनों को खाएगा दरिद्री हो जाएगा। बुढ़िया ने क्रोध में श्राप दे दिया। वो चने लेकर चोर भाग रहे थे। भागते भागते सांदीपनी गुरु के आश्रम से भागे तो चने की पोटली वहीं सरक गई, गिर गई। सवेरे झाड़ू बुहारू करते समय गुरु माता को चने की पोटली मिली, संभाल कर रख दिया। आश्रम में गुरुकुल में इतने बच्चे हैं, कोई भी खा लेगा। वो चने की पोटली जब सुदामा जी और कृष्ण जी लकड़ी तोड़ने जा रहे थे तो उनको पकड़ा दी। वो चने की पोटली लेकर सुदामा जी जंगल को चले गए और वही श्रापित चने जब सुदामा जी ने वो पोटली खोली तो उन चनों का रहस्य सुदामा जी को पता चला कि ये श्रापित चने हैं। अगर मैं इन्हें फेंक देता हूँ, कोई पथिक खाएगा तो दरिद्री हो जाएगा। ये श्रापित चने खाकर मैं तो जानता हूँ, वो नहीं जानेगा, तो दोष किसको लगेगा? जो जानता है। अगर मैं ये चने अपने मित्र को दे दूं तो मेरा मित्र चने खा करके मेरा जो मित्र है वो दरिद्री हो जाएगा। और अगर मेरा मित्र दरिद्री हो जाएगा, मेरा मित्र दरिद्री हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ दरिद्री हो जाएंगे तो पूरी त्रिलोकी दरिद्रता को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं अपने मित्र को चने नहीं दूंगा। ये दरिद्रता वाले चने मैं अपने सखा को कैसे दे दूं? इन्हें तो मैं ही चाप जाऊंगा, मैं ही खा जाऊंगा। और सुदामा जी ने वो दरिद्रता वाले चने खुद ही चबा गए और दुनिया भर की दरिद्रता, जिंदगी भर की दरिद्रता का वरण कर लिया अपने मित्र को बचाने के लिए और अपने मित्र की सृष्टि को बचाने के लिए।
सुदामा जी ने, किसी ने कहा वो गाड़ देते चने, और सुदामा जी ने ये भी मन में आया अगर मैं इसे धरती में गाड़ दूं, धरती कई गुना करके वापस कर देगी, वो श्रापित चने वृक्ष बन जाएंगे, क्या पता कौन इनको खाएगा और वो दरिद्री हो जाएगा। इसीलिए उन्हें छोड़ा नहीं, फेंका नहीं, स्वयं ही चबा गए, आंखों से आंसू झरझर बह रहे। मेरा मित्र मुझे बुरा समझेगा पर कोई बात नहीं, कभी तो उसे समझ में आएगा। और इस प्रकार कह के वो दरिद्री हो गए, दरिद्रता को स्वीकार किया, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। बहुत समय हो गया, इनका विवाह सुशीला नाम की स्त्री से हो गया। सुशीला इन्हें बहुत प्रेम करती है। सुशीला पतिव्रता स्त्री है। एक साड़ी, एक धोती, एक पोथी, एक पत्रा, एक आसन, एक चारपाई, एक तवा, एक फूटी सी कठौती, लकड़ी का परात, उसको कठौती बोलते हैं। एक टूटी कठौती, एक फूटा सा तवा, एक ग्लास, एक लोटा, एक थाली, सब कुछ एक इष्ट, एक पति, एक गुरु, एक मंत्र। कहीं मन नहीं फंसा, सब कुछ एक ही है, थोड़ा ही है, थोड़े में गुजारा करना है और फिर भी होठों पे सच्चाई होनी चाहिए।